नमस्ते। जब दुनिया एक एक करके अपने मोर्चे खोल रही है, भारत उन मोर्चों के बीच बस खामोश खड़ा है। महाशक्तियों की आग हर दिशा में भड़क रही है। भारत उस आग को दूर से सिर्फ धुआं बनकर देख रहा है। जब तालिबान पाकिस्तान को चीर रहा था, जब रूस यूक्रेन की नसों में बारूद भर रहा था, जब इजराइल हमास के खिलाफ अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहा था, जब ताइवान चीन की धमकियों के सामने खड़ा है, जब ईरान और इजराइल सीधी टक्कर पर आ चुके थे, हर बार दुनिया एक नई लपट में झुलस रही थी और भारत बस चुपचाप दूर खड़ा रहा। जैसे हर युद्ध भारत से कह रहा हो, अगर तुम किसी के साथ नहीं चलोगे तो कल तुम्हारे लिए कौन चलेगा। भारत के सामने यह खतरा नया नहीं, लेकिन चुप्पी का ढंग नया है। तालिबान जब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जमीन को रोज उधेड़ रहा था, यह वही वक्त था जब पाकिस्तान की सीमा की सबसे कमजोर ईंटें खुलकर सामने थी। पाकिस्तान अंदर से जंग खा चुका है। उसके बॉर्डर टूटे हुए लोग की तरह पड़े हैं। उसके जनरल दहशत में, उसके कैंप लाचार। यह वो स्वर्णिम अवसर था जब भारत बिना युद्ध लड़े पाकिस्तान की रीढ़ तोड़ सकता था, लेकिन भारत ने सिर्फ बयान का रास्ता चुना। अफगानिस्तान और तालिबान हमारे लिए भरोसेमंद सहयोगी कभी नहीं बनने वाले थे, लेकिन एक दबाव, एक चुभन, एक रणनीतिक मोड़ इतना काफी था कि पाकिस्तान की कमर दो हिस्सों में टूट जाती। भारत देखता रहा और मौका हाथ से निकल गया। अब सवाल यह नहीं है कि हमने तब कुछ क्यों नहीं किया। असली खतरा यह है कि कल पाकिस्तान हमारे खिलाफ किसी आतंकी मोर्चे को फिर खोल दे तो तालिबान हमारे लिए क्यों लड़ेगा। हमने कभी उसके युद्ध को अपने लाभ में बदलने की हिम्मत दिखाई नहीं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने दुनिया के कूटनीतिक नक्शे को दो हिस्सों में बांट दिया है। रूस दशकों से भारत का नेचुरल सुरक्षा साझेदार रहा है। हमारे 60% सैन्य प्लेटफॉर्म अभी भी रूसी हथियारों पर निर्भर है, लेकिन भारत इस जंग में सिर्फ संवाददाता बनकर रह गया। उसने संतुलन रखा, लेकिन ताकत नहीं दिखाई। दुनिया ने देखा कि भारत रूस को भी नाराज नहीं करना चाहता है और पश्चिम को भी नहीं। इस कूटनीति को कुछ लोग नीति कहते हैं, लेकिन सच यह है कि यह वही असमंजस भरा रवैया है जो कल भारत के लिए सबसे बड़ी विडंबना बन सकता है। कल अगर चीन पूर्वी लद्दाख में फिर से बारूद जलाए, क्या रूस भारत के लिए टैंक भेजेगा, या वही कहेगा दोनों पक्ष शांति बनाए रखें। रूस वही करेगा जो हमने किया। यही दुनिया का नियम है। तुम्हारा संतुलन सामने वाले की तटस्थता बन जाती है। इजराइल जब हमास के खिलाफ युद्ध के सबसे खतरनाक दौर में था, तब दुनिया साफ दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वो देश थे जिन्होंने खुलकर इजराइल का समर्थन किया, दूसरी तरफ अरब ब्लॉक था जिसने खुलेआम हमास पर नरमी दिखाई। भारत इस मोड़ पर फंस गया। दिल इजराइल के साथ, पर पेट अरब पर निर्भर। भारत का समर्थन आधा था, आधा नहीं था। बयान दृढ़ था, फिर नरम हो गया। एक तरफ भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करता है, दूसरी तरफ इजराइल और अरब देशों के बीच नुकीले तार पर चलने वाली कूटनीति में फंस जाता है। यह वही उलझन है जो दुनिया को साफ साफ संकेत देती है कि भारत बड़े युद्धों में निर्णायक पक्ष नहीं चुनता। अब सोचिए, अगर कल भारत पर पाकिस्तान समर्थित बड़ा हमला हो जाए तो क्या इजराइल अपनी सेना भारत भेजेगा? क्या वह खुलकर भारत के लिए मोर्चा खोलेगा? वह वही करेगा जो भारत ने किया। नैतिक समर्थन, कूटनीतिक बयान, मगर जमीन पर चुप्पी। ताइवान और चीन के तनाव ने दुनिया की सारी महाशक्तियों का टेस्ट कर दिया। अमेरिका खुलकर सामने आया। जापान और ऑस्ट्रेलिया अपनी सैन्य रणनीति बदलने लगे, लेकिन भारत बस शांति और स्थिरता की अपील करता रहा। चीन भारत की जमीन पर कब्जा जमा चुका है, अरुणाचल पर रोज दावे करता है, लद्दाख में चौकियां आगे बढ़ाता है। फिर भी भारत ताइवान को लेकर कुछ ऐसा नहीं कहता जो चीन के कान में चुभ जाए। यही चुप्पी कल भारत की सबसे बड़ी कीमत वसूल सकती है। अगर चीन ने कल युद्ध छेड़ दिया, क्या ताइवान भारत के लिए खड़ा होगा? नहीं, क्योंकि हम कभी उसके संघर्ष में अपनी आवाज को वजन नहीं देते। ताइवान आज तकनीक में दुनिया की रीढ़ है, लेकिन भारत ताइवान के तनाव में सिर्फ दर्शक बना हुआ है। ईरान और इजराइल जब आमने सामने आए, तब भारत कूटनीति अपनी सबसे कठिन परीक्षा में थी। इजराइल हमें हथियार देता है, टेक्नोलॉजी देता है और खुफिया सिस्टम देता है। ईरान से हमें सस्ता तेल मिलता है, समुद्री रूट मिलता है और चाबहार मिलता है। इस जंग में भारत ने सिर्फ मौन साधा।
यही मौन कल किस युद्ध में भारत को वो सहयोग नहीं देगा जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चे खोल दे तो क्या ईरान खुलेआम भारत का साथ देगा? क्या इजराइल भारत के लिए अपनी सेना भेजेगा? दोनों वही करेंगे जो हमने किया। दूरी, बयान, अपील और शांति। दुनिया एक नियम पर चलती है। युद्ध में वही साथ मिलता है जो युद्ध में साथ दिया जाता है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ताकत सिर्फ आर्थिक नहीं होती। कूटनीति सिर्फ सुरक्षा की भाषा नहीं होती। असली ताकत निर्धारित होती है युद्ध क्षेत्र में दिखाई गई हिम्मत से। दुनिया ने देखा कि भारत हर संकट में शांति की अपील करता है, दूरी रखता है, खुद को बचाता है। लेकिन दुनिया कभी अकेले देशों को नहीं बचाती। दुनिया उन देशों के लिए खड़ी होती है जो अपने हितों के लिए दूसरों की जंग में भी वजन डालते हैं। भारत ने हर युद्ध में सिर्फ इस डर का साथ दिया कि कहीं हमारा व्यापार, तेल, कूटनीति या भू राजनीतिक संतुलन न बिगड़ जाए। लेकिन कल जब संकट भारत की दहलीज पर दस्तक देगा तो दुनिया भी यही सोचेगी, हमारे लिए क्या था जिसने हमें भारत के लिए लड़ने की जिम्मेदारी दी। दुनिया दोस्ती नहीं निभाती, दुनिया हित निभाती है। भारत अगर चाहता है कि कल कोई चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के खिलाफ हमारे साथ खड़ा हो तो भारत को आज यह दिखाना होगा कि उसके पास सिर्फ बातें नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में निर्णायक राजनीतिक हिम्मत है। दुनिया उन देशों के पीछे चलती है जो खुद पहले कदम उठाते हैं, और अगर भारत यह कदम नहीं उठाएगा तो भविष्य के किसी भी मोर्चे पर भारत खुद को वही पाता हुआ दिखेगा, शक्तिशाली लेकिन अकेला, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय हुआ। किसी की लड़ाई में साथ न देने वाला भारत दुनिया से समर्थन की आशा करता रहा, पर कोई साथ नहीं था। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।